या तो मुझ में दीनता नहीं है, या आपको दीन की दरकार नहीं है। और यह पंक्तियां मुझे इसलिए भी स्मरण होती हैं, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। श्री जानकी माता दीन है, और इसीलिए हनुमान जी से संदेश भेजते समय क्या कहा था कि मैं हूं दीन, तुमने देखा हनुमान। और राम जी कौन है? का दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और हनुमान जी ने भी वही कहा, सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। तो कभी कभी लगता है कि दीन को दीन बंधु ने भुला दिया, दीनानाथ ने भुला दिया। पर श्री हनुमान जी बोले नहीं नहीं माता, भ्रम होता, ये हमें भी हुआ था, यह बीमारी हमें हो चुकी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रभु ने भुलाया नहीं। सीता माता ने कहा, हनुमान प्रभु ने हमें नहीं भुलाया, इसका क्या प्रमाण है? हमें नहीं भुलाया प्रभु ने, इसका क्या प्रमाण है? श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ने आपको भुला दिया, इसका क्या प्रमाण है? सीता माता बोली, मुझे अच्छी तरह याद है, इंद्रपुत्र जयंत ने काक बनकर कुचेष्टा की, मेरे चरण में चंचु का प्रहार किया, तब प्रभु ने बाण पीछे लगा दिया। पर मुझे लगता है कि वो दिन कुछ और थे, ये दिन कुछ और। चरण पर चंचु का प्रहार करने वाले के पीछे बाण लगा दिया, चरण पर चोंच का प्रहार करने वाले के पीछे बाण लगा दिया, और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है। क्या हुआ उसके साथ? इसलिए मुझे लगता, आहा नाथ रहो निपट बिसारा। जानकी माता ने यह बात उस हार्दिकता से कही, हनुमान जी के नेत्र भर आए। पर उन्होंने कहा कि माता, यह कथा प्रभु ने मुझे सुनाई थी, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब जयंत ने काक बनकर यह कुचेष्टा की, उस समय तो प्रभु आपकी गोद में सिर रखकर शयन कर रहे थे। हाँ ठीक सुना है। तो क्या वहां धनुष बाण था? का धनुष बाण तो नहीं थे। तो आपने तो कहा कि बाण लगा दिया जयंत के पीछे। अरे जानकी माता बोली, वत्स वहां सीख, लकड़ी की छोटी छोटी सीख और पुष्पों के समूह थे। क्यों? प्रभु आभूषण बनाकर मेरा श्रृंगार कर रहे थे। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। तो वह लकड़ी की छोटी सी सीख, उसी को भगवान ने उठाया और बाण बनाकर जयंत के पीछे लगा दिया। हनुमान जी बोले, माता आप भी क्या बात, सीख क्या बाण बनी होगी? श्री जानकी माता ने कहा, हनुमान बात सीख की नहीं है, भगवान के संकल्प की है। वह सीख ब्रह्म बाण बन गई, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाज बाईस भय पावा। अच्छा तो माता एक बात और कहें, क्या सीख बाण बनी तो जितनों ने देखा होगा उन्हें तो सीख दिख रही होगी, तो उन्होंने सीख को बाण तो नहीं समझा होगा? हाँ नहीं समझा। अच्छा, लेकिन जिसको समझाने के लिए भेजा था वो तो समझ गया होगा। हाँ वो तो समझ गया। तो हनुमान जी ने कहा कि माता, कि जयंत ने चरण पर चोंच का प्रहार किया कौआ बनकर, तो चरण पर चंचु का प्रहार करने वाले उस काक रूपधारी इंद्रपुत्र जयंत के पीछे भगवान ने सीख के रूप में बाण लगा दिया। तो यह भी तो हो सकता है कि हरण करने वाले के पीछे किसी और रूप में बाण को लगा दिया हो। सीता माता बोली, मैं नहीं समझी, क्या हरण करने वाले रावण के पीछे भी भगवान ने बाण लगाया है? हनुमान जी बोले, हाँ लगाया है। का किस रूप में? का जयंत के पीछे तो सीख के रूप में बाण लगा दिया, लेकिन हरण करने वाले रावण के पीछे वानर के रूप में बाण को लगा दिया। और ये वानर के रूप में बाण ही आया है ना। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति
चले हनुमान। ये राम जी का बाण ही आया है। और हनुमान जी ने स्पष्ट भी कर दिया, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, तो अपने लिए कहा क्या, निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृशान। और किसी से नहीं, और किसी के लिए नहीं, अपने लिए कह रहे हैं। ये रघुपति बाण, रघुपति बाण क्यों, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। ये रघुपति बाण, और आगे क्या कहा, कृशानु। कृशानु क्यों, रघुपति बाण हनुमान जी अपने लिए कह रहे हो। कृशानु इसलिए क्योंकि धनुज वन कृशानु, ये रघुपति बाण कृशानु। तो मां सबको सीख दिख रही थी, पर जयंत समझ गया कि बाण लगा है पीछे, इसीलिए सबको बानर दिख रहा है। पर रावण समझ गया है कि बाण लगा है पीछे, तो अभी नहीं समझा। हनुमान जी बोले थोड़ी देर बाद समझ जाएगा। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृशान, और जननी हृदय धीर धर जरे निशाचर जान। वही तो समझ लो, जल ही गए। जानकी माता बड़ी प्रसन्न हुई, हनुमान अब मुझे भरोसा हो गया कि भगवान ने मुझे नहीं भुलाया, बिल्कुल भरोसा हो गया। और भगवान ने रावण के पीछे वानर के रूप में बाण भेजा, तुम्हारे रूप में बाण आ गया। अब मैं प्रसन्न हो गई। लेकिन हनुमान तुम हमें न बताते तो मैं जान ही ना पाती, तुम्हारी बड़ी कृपा। हनुमान जी ने त्राहि त्राहि कहकर चरणों में सिर रख दिया। माता मैं आपको बताऊं, जास कृपा निर्मल मति पावम। और मैं बताऊंगा। जानकी माता बोली हाँ तुम्ही ने तो बताया, नहीं तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी। हनुमान जी ने कहा ऐसा नहीं है माता, आप तो पहले ही समझ गई थी, और आप समझ ही नहीं गई थी। आपने जिसको समझना चाहिए उसे समझा भी दिया था। कहा किसे, कहा रावण को। रावण को मैंने कब समझाया, कहा जब रावण कृपाण दिखाने लगा, धमकाने लगा, तो आपने सोचा क्या मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। तो जैसे ही आपने सोचा क्या मैं अकेली हूँ, तो आपको पता लग गया कि हनुमान है यहाँ पर। तो मुझे पता लगा, इसीलिए तो आपने रावण से कह दिया। क्या उन्होंने यही कहा, जब समझ लिया कि हनुमान जी हैं, असमन समुझी कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। अगर अंतर कथाओं का सहारा न लिया जाए तो ये राम जी के बाण का संबंध रावण से कब। मानो जानकी माता समझ गई कि मैं अकेली नहीं हूँ, हनुमान जी आ गए हैं, वानर के रूप में राम जी का बाण आ गया है। और जानकी माता तो समझ गई, पर रावण के 20 आंखें पर दिखे तब तो 20 लोचन अंध। और यही कारण है कि जानकी माता बोली तुझे नहीं दिख रहा है रावण, पर मैं समझ रही हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। हनुमान जी यहाँ हैं, लेकिन हनुमान जी का रहस्य न खुल जाए, इसलिए माता कहती है असमन समुझ कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। अरे खल, तुझे राम जी के बाण की खबर नहीं है, तू वाणी का प्रयोग कर रहा है दुर्वाक्यों के रूप में, बाण की खबर नहीं है। तो माता आप तो समझ ही गई थी, और आपने उसे भी समझा दिया। अब वो न समझे तो अलग बात है, मैंने थोड़ा ही समझाया। जानकी माता प्रसन्न हो गई। वत्स, तो धनुष्बाण का, धनुष्बाण तो उनके पास है, पर वो भी धनुष्बाण समय पर प्रयोग करेंगे भगवान। अभी क्यों नहीं कर रहे हैं उस धनुष्बाण का प्रयोग का? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि दुख इतना बढ़ गया कि उन्हें अपने धनुष्बाण याद ही नहीं आते। श्री गीतावली वर्णन है, तब वियोग संभव दुख प्रभु कहां, बिसर गई महिमा सुबान की। आपके वियोग में इतने दुखी हैं कि वे अपने धनुष्बाण की ध्यान ही भूल गए। जानकी माता बोली तो हनुमान एक काम करना, अब उन्हें मेरी याद मत दिलाना, फिर बाण की याद दिलाना।
तात शक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु ही समझाए। अच्छा ठीक है, लेकिन हनुमान अब मैं मां धीरज रखो, कुछ दिन की बात है। कपिन सहित आई लघुवीरा, प्रभु आएंगे अकेले नहीं, हम सब वानर उनके साथ रहेंगे, निशाचरों को मार के आपको लेकर चलेंगे। अब इतने छोटे से हनुमान, इतने, और कह रहे माता जी निश्चिंत रहो, हम लोग भी तो रहेंगे प्रभु के साथ, निश्चिंत। तो जानकी माता ने कहा कि बेटा, क्या सभी बंदर तुम्हारे जितने हैं? इतने छोटे। हनुमान जी ने कहा कि माता जी हम तो उनमें बहुत बड़े हैं, बाकी तो और छोटे छोटे हैं, बाकी तो हम तो सीनियर हैं, बाकी तो कई जूनियर हैं, हम तो उनमें। जानकी माता बोली तब तो हो चुका हमारा उद्धार। जहां बड़े इतने से होते हों, वहां छोटे कितने से होते होंगे। और सीनियर इतने से हों कि सीनियर नजदीक से देखने पड़े, नियर पास से सी, तो बड़े कितने हो चुका हमारा उद्धार। माता बोली संदेह है। जान हनुमान जी बोले माता संदेह नहीं, परम संदेह। सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, सुन कपि प्रगट कीन निज कीन निज देहा, सुन कपि प्रगट कपि प्रगट कपि प्रगट। श्री हनुमान जी विशाल रूप में प्रकट हो गए। अब जो जानकी माता श्री हनुमान जी को ऐसे देख रही थी, वे ऐसे देखने लगे, अश्रु आ गए, हृदय भाव से भर गया। बेटा जब तुम इतने बड़े थे तो इतने छोटे बनकर क्यों आए? हनुमान जी ने कहा कि माता बेटा कितना ही बड़ा हो पर माता के आगे तो छोटा ही है। लेकिन नहीं तुम तो बहुत बड़े हो। हनुमान जी बोले बड़े हम थे ही नहीं। बड़े नहीं थे तो फिर ये बड़े बन कैसे गए? हनुमान जी ने कहा हम तो छोटे ही हैं, पर माता आपने देख लिया ना। और इसका अर्थ यह है कि हम तो तुच्छ ही हैं, लेकिन हे जानकी माता आपकी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है वह छोटा भी बड़ा बन जाता है। अरे हम तो क्या लोकप हों ही बिलोकत तोरे, तो ही श्रीवत सब सिद्धि कर जोरे, सर्वश्रेयस करी बड़े हो गए। हनुमान जी को इस रूप में देखकर जानकी माता बोली बस तुम मेरे पुत्र हो। क्यों? मेरे पुत्र की यही पहचान है। क्या का उन्नति में तो वह आकाश छुए, पर विनम्रता के कारण छोटा बनकर रहे। भक्ति का बेटा वही हो सकता है, भगवान का लाडला वही हो सकता है। अब माता आशीर्वाद देने लगी। अजर अमर गुण निधि आशीर्वाद, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधान।
अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि। ओ अजर अमर गुण निधि। क्या बात। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि, अमर गुण निधि, अमर गुण निधि। अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान जी से जानकी माता ने कहा बलवान बनो, शीलवान बनो, अजर रहो, अमर रहो, गुणवान बनो। ये 5 आशीर्वाद दिए, बल, शील, अजर, अमर, गुण निधि। इसमें भी संकेत बड़ा सुंदर है। 5 तत्व का ही तो शरीर होता है और जानकी माता ने अनुग्रह कर दिया, ये 5 आशीर्वाद। तो आज जो हनुमान जी प्रकट हुए हैं यह तो जानकी माता के अनुग्रह विग्रह है। बल, शील, अजर, अमर, गुण निधि। लेकिन 5 तत्व का शरीर हो पर प्राण न हो तो बोले कैसे, क्रिया कोई कैसे हो। तो प्राण क्या है इसमें। हनुमान जी अब तक कुछ नहीं बोले। हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। पर ये 5 आशीर्वादात्मक दिव्य विग्रह में प्राण क्या है का करें बहुत रघुनायक छोह। राम की कृपा करें। और कितना सुंदर है कि भक्ति के आशीर्वाद दिए हुए दिव्य वपु में भगवान की कृपा ही तो प्राण है। भगवान करें बहुत रघुनायक छोह। सुत कह दिया जानकी माता ने। हनुमान जी बोले माता मेरा जन्म हो गया, आज मेरा जन्म हो गया। सही अर्थ में तो आज हनुमान जयंती हुई, जन्म हो गया। और जन्म हो गया, हाँ आपके आशीर्वाद से जन्म हुआ, मुझे जानकी माता मिल गई। लेकिन माता जी मेरी एक पुरानी आदत है। क्या। मुझे जन्म लेते ही बड़े जोर की भूख लगती है। अंजनी माता के गर्भ से जब जन्म हुआ तब भूख लगी, आदत है। पूज्य संत मामा जी ने लिखा है, जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल। जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल। ग्रसे रवि बाल जानी फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। रवि बाल जानी फल लाल, आपकी जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। जन्मते जगी जठर की ज्वाल, जन्मते जगी जठर की ज्वाल। गगन में मारी एक उछाल, गगन में मारी एक उछाल। ग्रसे रवि बाल जान फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय। श्री हनुमान जी महाराज जन्म जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल। ग्रसे रवि बाल जान फल लाल, आपकी जय हो जय हो। श्री हनुमान जी ने सूर्य भगवान को ही फल समझ लिया, बाल समय रवि भक्ष लिया। देखो
वो तो सबने प्रार्थना की तो छाड़ दी और रवि कष्ट निवारा। पर जब श्री हनुमान जी बड़े हुए तब पढ़ना लिखना था, तो गुरु जी किसको बोले, सारे संसार को जो प्रकाश दे रहे हैं उन्हीं सूर्य भगवान को गुरुदेव गए। गुरु जी हम आपसे पढ़ने आए। सूर्य भगवान ने देखा कि इस बालक को पहले भी कभी देखा है, और याद आया कि ये वही है जो बचपन में एक बार आया था जन्म लेते। उतनी दूर से छलांग लगा कि हमें मुख में रख लिया, और अब कह रहा है पढ़ेंगे ही आपसे। ऐसे विद्यार्थी को पास रखना ठीक नहीं है, पता नहीं पढ़ते पढ़ते कब भूख लगे आप। तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है, हम अब एक जगह तो रहते नहीं है, चलते फिरते रहते हैं सवेरे से शाम तक, तो तुम किसी ऐसे गुरुजी के पास रहो जो एक जगह रहते हो, उनसे पढ़ो। श्री हनुमान जी ने कहा कि हमारी तो महाराज एक ही निष्ठा है, आपसे ही पढ़ेंगे। तो हम तो चलते फिरते गुरुजी। हनुमान जी बोले हम चलते फिरते विद्यार्थी बन जाएंगे, पर पढ़ेंगे आपसे। सूर्य भगवान ने सोचा ये तो गले ही पड़ गए, तो कहा कि कैसे पढ़ोगे, अगर हमारे साथ रहोगे तो पढ़ नहीं सकते, चलते फिरते कैसे पढ़ोगे, अगर हमारे आगे आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ हमारी तरफ, हमारे पीछे चलोगे तो हमारी पीठ तुम्हारे तरफ। हनुमान जी ने कहा ये बात तो है, आमने सामने हो गुरु से तब पढ़ाई लिखाई हो। तो लेकिन बुद्धिमताम वरिष्ठम बजरंग बली तुरंत बोले गुरुजी इसका भी उपाय मिल गया। क्या? हम आपके आगे उल्टे चलेंगे, किसी की पीठ किसी की तरफ नहीं, उल्टे चलेंगे आपके आगे। सूर्य भगवान बोले कि धन्य हो, जब पहले से ये निश्चय है कि गुरुजी के आगे ही उल्टे चलोगे तो पढ़ने से फायदा ही क्या है। जब कह रहे हो आपके आगे उल्टे ही चलेंगे तो फिर पढ़ते ही काहे को, और पढ़कर गुरुजी के आगे ही उल्टे चलोगे। पर श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव अगर पढ़ने के बाद भी विद्यार्थी उलट कर न चले, जैसा चल रहा था वैसे ही चले, तो फिर पढ़ने से लाभ ही क्या है। पढ़ने के बाद तो उसे उलट कर ही चलना चाहिए। और श्री हनुमान जी वैसे ही पढ़े। श्री हनुमान बाहुक में उल्लेख है, पाछले पगन गम मगन गगन मग क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहास। तो श्री हनुमान जी ने पूरी कथा जानकी माता को सुनाई कि माता अब समझ लो, तब भूख लगी थी तो बेटा सूर्य भगवान को फल समझ लिया था। हाँ, और सचमुच जब से हनुमान जी ने सूर्य भगवान को फल समझ लिया तब से सूर्य भगवान आज तक डरते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज ने उल्लेख किया, सवेरे सूर्य भगवान उदित होते हैं तो लाल रहते हैं, पर थोड़ी देर में तुरंत पीले पड़ जाते हैं। तो सूर्य भगवान से किसी ने पूछा कि पीले क्यों पड़ जाते, तो डर के मारे। बोल क्या डर है? कहा हम लाल ज्यादा देर नहीं रहते, कहीं हनुमान जी फिर फल ना समझ लें। जाको बाल विनोद समुझी मन, डरत दिवाकर भोर को, ताकि है तमक ताकि ओर को, ताकि है तमक ताकि ओर। जाको है सब भांति भरोसो, कभी केसरी किशोर को, ताकि है तमक ताकि ओर, तमक ताकि ओर, ताकि तमक ओर, ताकि है तमक ताकि ओर।
तमकता की ओर, तमकता की ओर, तमकता की ओर। ताकि है तमकता की ओर को, जाको है सब भांति भरोसो, कपि केसरी किशोर को। तो जानकी माता ने कहा कि बेटा भूख तो वही बचपन वाली है, हाँ, तो तब तो तुमने सूर्य को फल समझ लिया था। अब हनुमान जी बोले माता अब हम समझ गए कुछ। क्या बोले? तब सूर्य को फल समझ लिया था, अब तो हम फल को ही फल समझ रहे हैं। लाग देख सुंदर फल रूखा, इन वृक्षों में सुंदर सुंदर फल लगे, मात मोह लागी अति भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। यानी कि माता बोली बेटा उतनी दूर से आए और भूखे ही रहे, रास्ते पर भूखे रहे। हनुमान जी बोले माता भूखे न रहते तो और क्या करते? क्यों? का रास्ते में जितने मिले सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई मिला ही नहीं। पहले तो शुरू में संपाति खाए जा रहा था, फिर सुरसा खाए जा रही, फिर सिंह का। एक ही राशि के हैं सब, संपाति सुरसा सिंह, ये खाने वालों की एक ही राशि होती है, अलग अलग थोड़े ही। और आगे बढ़े तो लंकनी, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मोर आहार जहां लगी चोरा। अच्छा कितना सार्थक संकेत है। हनुमान जी ने कहा कि माता हम ये विचित्र देश में आ गए, कैसे? बोले जब से यहां तक आए हैं सब जगह खाने ही वाले मिले, वहां से लेके यहां तक खाने ही वाले। अच्छा कितना बढ़िया संकेत है, जहां खाने ही वाले यहां से लेके वहां तक बैठे हों तो समझ लो रावण राज्य में प्रवेश हो गया, सब खाने ही वाले बैठे। सुरसा बोली मैं खाऊंगी, और इतना मुंह 100 योजन का मुख। हनुमान जी बोले माता वो तो हम ही छोटे हो गए इसीलिए बच गए। कहा क्यों बच गए? कहा सुरसा का 100 योजन का मुंह था। अच्छा 100 योजन, 4 कोस का 1 योजन, 8 मील का 1 योजन, तो 800 मील हो गए। किलोमीटर तो कुछ और ज्यादा ही होंगे। इतना बड़ा मुंह होए तो बंद होने में कुछ तो समय लगेगा ही, कितनी भी रफ्तार से बंद होए पर 2-4 घंटा लगेगा। और इसमें एक संकेत यह भी है कि सुरसा मुंह छोटा नहीं कर पाई, हनुमान जी मुख में जाकर बाहर आ गए। संकेत यह है कि खाने वालों के मुंह एक बार बड़े हो जाएं तो फिर जल्दी छोटे नहीं होते। तो हनुमान जी बोले हम तो उन्हीं के बीच सब खाने वाले। जानकी माता बोली तो तुम्हें उन्हें सचेत करना चाहिए था कि हम लंका में जा रहे हैं, तुम्हारे राजा से शिकायत करेंगे। राजा का भय बताते, राजा का भय बताते। हनुमान जी बोले बताया था पर राजा का भय उन्होंने माना ही नहीं। कहा क्यों नहीं माना? कहा जब हमने सुरसा से कहा कि तुम हमें खाए जा रही हो, हम तुम्हारे राजा से शिकायत करेंगे। सिंगिका से कहा तुम हमें खाए जा रही हो, हम तुम्हारे राजा से शिकायत करेंगे। तो सुरसा हंसने लगी, बोले खूब कर दो शिकायत, हम थोड़ी डरते हैं, करे आप राजा से शिकायत कर देना। कहा क्यों? बोले उन्हीं के इशारे से तो खा रहे हैं, उन्हीं के इशारे से खा रहे हैं, इसीलिए उनका डर नहीं है। अच्छा उनके इशारे से तो तुम्हारे राजा का डर नहीं है? बोले क्यों डर रहेगा, हमारे राजा साहब तो खुद खाते हैं, राजा खुद खाते हैं। हाँ कैसे? सुरसा बोली, सिंगिका बोली हम तो एक ही मुख से खाते हैं, हमारे राजा तो 10-10 मुख से खाते हैं। 10 मुख हैं, 10 आनन हैं, और जब राजा ही 10-10 तरह से खाएगा, 10 मुखों से खाएगा, तो उसकी व्यवस्था में अगर खाने वाले एक मुख से खाएंगे तो डरेंगे। यानी कि माता से हनुमान जी ने कहा कि वे तो कह रहे थे हम तो उन्हीं के इशारे से खा रहे, वे तो खुद खाते हैं। अच्छा ये बात है। हाँ कोई न खिलाने वाला मिला, लेकिन बेटा तुम्हें कौन खिलाए? तुम तो वानर रूप में, कौन तुम्हें थाली लगाएगा, आसन बिछाएगा कि आओ भोजन कर ले? अरे उछल कूद करके कहीं भी कुछ खा पी लेते। हनुमान जी बोले माता हम यह भी करते, लेकिन हमें कोई चीज ही नहीं मिली। कैसी बात करते हो? लंका सोने की नगरी है, वैभव भरा हुआ है, यहाँ खाते पीते लोग हैं,
खाने पीने वाले लोग हैं, कहीं भी उछल कूद करके कुछ खा पी लेते। हनुमान जी बोले माता खाने पीने वाले नहीं, पीने खाने वाले हैं। आपने देखा होगा दो शब्द हैं, इधर का उधर कर दे तो वही प्रशंसा वही निंदा। जब लोग प्रशंसा करते हैं किसी की कि ये क्या कहना परिवार खाते पीते लोग हैं, संपन्न, खाते पीते लोग मन संपन्न हैं, और निंदा करते तो क्या कहते, कैसे पीते खाते हैं, पीते खाते, और पीते खाते मन पीने में सब खा गए। एक आदमी बोला एक से, बोले क्यों भैया, दारू तो दवा है, थोड़ी बहुत में क्या बिगड़ता है। बोले क्यों, बोले एक सज्जन कह रहे थे, तो आप बताओ, हम आपसे सलाह ले रहे हैं कि आपका सलाह यह है कि सुना है शराब पीने से जुकाम चला जाता है, तो थोड़ी सी ले लें जुकाम चला जाए शराब। वो मित्र भी बड़ा विचित्र था, बोले पी ले चला जाएगा जुकाम। बोले पक्का, बोले पक्का। कहा क्यों चला जाएगा, बोले जिन्होंने शराबें पी उनकी जमीनें चली गई, जायदादें चली गई, तो जुकाम क्या चीज है, ये भी चला जाएगा, तू परवाह मत कर, जाएगा ये। तो हनुमान जी बोले माता यहाँ खाने पीने वाले नहीं, पीने खाने वाले, हमारे लायक कोई चीज ही नहीं मिली, तो क्या है यहाँ। कहूं महेश मानुष धेनु खर अज खल निशा चर भक्षहि। कहूं भक्षहि, मानुष महेश महेश, कहूं महेश मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। महेश मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। महेश मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। कहूं महेश, कहूं महेश, कहूं महेश मानुष धेनु खर अज। आप जरा विचार करो, भैंसा, मनुष्य, गाय, गधा, बकरा, कुछ भी खा जाओ कोई रोक टोक नहीं, आम है, चाहे कुछ भी खाओ, कहीं भी खाओ, कैसे भी खाओ, छुट्टी है। रावण का राज्य है, लेकिन एक विचित्र विडंबना है, वो केवल लंका में ही देखने को मिली। रावण के राज्य में भैंसा, बकरा, गधा, कुछ भी खा जाओ कोई रोक टोक नहीं। और अशोक वाटिका में पहरेदार बैठे, खबरदार फलाहार कोई नहीं कर सकता। रावण के यहां फलाहार पे रोक थी, वहां पहरेदार बैठे, फलाहार नहीं कर सकते ना। अजीब बात है, जो जीवन को स्वस्थ करे उस पर रोक है। ये नहीं फलाहार पर रोक ना, फलाहारी तो चाहिए ही नहीं। हनुमान जी ने कहा हम फलाहारी, और यहां ये रोक, और फल लगे दिख रहे। जानकी माता बोली सो तो ठीक है, तुम्हें भूख लगी है फल देखकर, पर ये बगिया रावण की है। हनुमान जी बोले लोग समझते होंगे रावण की, हम तो आपकी समझते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। हम हमारी कैसे? अरे माता रावण क्या जाने, अधिकार तो आपका है,
कैसे? बोले इन वृक्षों का जन्म पृथ्वी से हुआ है और आपका जन्म भी पृथ्वी से हुआ है, संबंध इनसे आपका है रावण का है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं। सीता माता बोली ठीक है, भूखे बेटे को कैसे मना करें फलाहार करने से, लेकिन एक बात है राक्षस रखवाली करते हैं। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोह नाही, उनका हमें डर बिल्कुल नहीं है। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, 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 तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना, क्या करना फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, काटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, अब राजेश न आह भरो तुम, अब राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ